नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज मिंट 247 में। आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने जा रहे हैं जो दिल को झकझोर देती है। एयर इंडिया फ्लाइट 157 का क्रैश, एक ऐसा हादसा जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। और आज जो रिपोर्ट सामने आई है वो हॉनेस्टली शॉकिंग है। अब फाइनली AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने इसकी इनिशियल प्रोब रिपोर्ट रिलीज कर दी है और इस रिपोर्ट के फाइंडिंग्स बेहद चौंकाने वाले हैं। रिपोर्ट के हिसाब से प्लेन ने लगभग 1:38 AM IST पर टेक ऑफ किया अहमदाबाद एयरपोर्ट के रनवे 23 से। टेक ऑफ के कुछ ही सेकेंड्स बाद जो इंजन 1 का फ्यूल कंट्रोल स्विच था वो रन से कट ऑफ हो गया और सिर्फ 1 सेकेंड बाद इंजन 2 का फ्यूल कंट्रोल भी कट ऑफ हो गया। दोनों इंजन्स मिड एयर बंद हो गए, यानी कंप्लीट ड्यूअल इंजन फेलियर। अब सवाल उठता है, ऐसा कैसे हुआ? पायलट 1 ने कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में पूछा, व्हाई डिड यू कट ऑफ द फ्यूल? पायलट 2 ने जवाब दिया, आई डिडंट डू सो। यानी दोनों पायलट्स को नहीं पता था कि स्विचेस कट ऑफ कैसे हुए। स्विचेस कट ऑफ हो गए ऑटोमेटिकली, बिना किसी मैनुअल इनपुट के। और यही से इन्वेस्टिगेशन ने नया मोड़ लिया। फ्यूल कंट्रोल स्विचेस सिर्फ इमरजेंसी में मैन्युअली कट ऑफ किए जाते हैं, वो भी एक प्रॉपर चेकलिस्ट प्रोसेस से। इन स्विचेस को एक्सीडेंटली टॉगल करना मुमकिन नहीं है। इनमें डीटेंट लॉक होता है, मतलब कोई मैकेनिकली उसे पकड़कर ऊपर खींचे फिर नीचे पुश करे तभी वो स्विच होगा। लेकिन यहां पर टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड्स में दोनों स्विचेस खुद ब खुद ऑफ हो गए। इंजन फेलियर के बाद RAT यानी रैम एयर टर्बिन खुद एक्टिवेट हो गया। रैट डिप्लॉय तभी होता है जब दोनों इंजन्स बंद हो चुके हो। ये इमरजेंसी इलेक्ट्रिकल एंड हाइड्रोलिक पावर देता है। प्लेन क्रैश के बाद की इमेजेस में साफ देखा गया कि रैट डिप्लॉयड था, मतलब डुअल इंजन फेलियर कंफर्म था। तो क्या ये पायलट एरर था? नहीं, CVR और FDR डेटा से साफ है। दोनों पायलट्स स्टन्ड थे और अनअवेयर थे कि ऐसा कैसे हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये टेक्निकल मैलफंक्शन था? क्या कोई शॉर्ट सर्किट या सॉफ्टवेयर ग्लिच से फ्यूल सप्लाई कट ऑफ हुई? पॉसिबिलिटी है कि कॉकपिट कंसोल, सेंसर्स या ऑटो सिस्टम में मैलफंक्शन हुआ हो। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर में ऐसा पहले कभी रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन अब बोइंग, GE जो इंजन मैन्युफैक्चरर है और DGCA सब मिलकर डीपर प्रोब कर रहे हैं। अभी यह सिर्फ इनिशियल रिपोर्ट है। फाइनल रिपोर्ट एक्सपेक्टेड है विद इन 12 to 18 मंथ्स। लेकिन अगले 3 महीनों में DGCA कुछ सेफ्टी अलर्ट्स या गाइडलाइंस भी जारी कर सकती है, स्पेशली रिलेटेड टू फ्यूल कंट्रोल सिस्टम्स। अगर कंफर्म होता है कि यह एक टेक्निकल फेलियर था, तो इट विल रेज अ बिग रेड फ्लैग अक्रॉस ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री। दोस्तों, यह हादसा एक रिमाइंडर है कि एविएशन कितनी हाई स्टेक्स इंडस्ट्री है और पायलट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेंटल स्टेट और टेक्निकल रिलायबिलिटी सब कुछ इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। लेट्स होप कि अथॉरिटीज इस हादसे से सीखे और फ्यूचर में ऐसे क्रैशेस को प्रिवेंट करने के लिए और भी स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स इंप्लीमेंट करें। अगर आपको ये जानकारी वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि आपको क्या लगता है इसके पीछे की वजह, और न्यूज मिंट 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी एविएशन अपडेट्स और एनालिसिस के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।